हेलो एंड वेलकम टू प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। माय नेम इज डॉक्टर संचित। आप सभी का स्वागत है प्रिंस सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। और आज जो हम वीडियो शूट कर रहे हैं ये करंट अफेयर से रिलेटेड है और टॉपिक है लिथियम एंड लिथियम ट्रायंगल। तो बेसिकली ये जो टॉपिक है और ये जो मेटल है लिथियम, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है और उसके ही रिगार्डिंग आपका लिथियम ट्रायंगल भी न्यूज में रहता है। तो दैट इज व्हाई वी हैव चोजन दिस टॉपिक और इसी पे आज की वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। तो जैसे कि हम एक पैटर्न फॉलो करते हैं, सबसे पहले हमने अभी क्यों चूज किया ये टॉपिक। तो बेसिकली दो कारण है इसके। बिकॉज एक कारण तो ये है कि चिली के प्रेसिडेंट गैब्रियल बोरिक उन्होंने अनाउंस किया है कि जो कंट्री का लिथियम इंडस्ट्री है और उसमें आपका सरकार अब मेजॉरिटी स्टेक लेने जा रही है। सो इसको ये भी बोला जा रहा है कि नेशनलाइजेशन हो रहा है एंड सो ऑन। हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे कि ये क्यों हुआ एंड सो ऑन, बट लिथियम जो उसकी माइनिंग है उसको वो आपका जो गवर्नमेंट के पास लेके जा रहे हैं, इसीलिए आपका लिथियम न्यूज में था। दूसरा कारण ये है कि इंडिया में आपका जो लिथियम रिसोर्सेज है और उसके जो सोर्स हैं वो आपका उसका सबसे बड़ा फाइंड, उसका बड़ा सबसे बड़ा आपका जो लोकेशन है वो जम्मू एंड कश्मीर में बोला गया है कि मिला है वहां पे। इसलिए हम डिस्कस करेंगे इनफर्ड आपका जो सोर्स है वो आपका जम्मू एंड कश्मीर में मिला। तो इसी के चलते लिथियम न्यूज में है और वैसे भी न्यूज में रहता है क्योंकि लिथियम को बोला जाता है वाइट गोल्ड। और बोला जाता है कि जो आने वाला जो हमारा टाइम पीरियड है उसमें आपका जो एवरीथिंग विल बी रनिंग, कार से लेके जो आपकी बैटरीज हैं उसमें लिथियम आयन का यूज होगा। तो दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज इन न्यूज। तो हम इसी के कारण लिथियम और लिथियम ट्रायंगल को पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले लिथियम के बारे में जानते हैं। सो बेसिकली थोड़ा सा मैं इसका बताऊंगा आपके बारे में, डिटेल साइंस एंड टेक में तो नहीं जा पाऊंगा, बट यहाँ पे आपको लिथियम के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। सो लिथियम इज लाइटेस्ट सॉलिड मेटल। इट इज, इसकी अपीयरेंस कैसी है? इट इज सॉफ्ट। इसको आप बहुत ही नाइफ से भी आप कट कर सकते हैं, सॉफ्ट होता है। और इसका अपीयरेंस कैसा है? सिल्वरी वाइट एल्कली मेटल। और साथ ही साथ इट इज लो इन डेंसिटी और ये पानी पे आपका तैरता है। तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हो गया इसका, लाइटेस्ट सॉलिड मेटल, साथ ही साथ एल्कली मेटल है। और इसकी अपीयरेंस कैसी है आप देख सकते हैं इमेज में, इट इज सिल्वरी वाइटिश इन कलर। फिर उसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि ये सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट सप्लायर। मैं यहां पे बात कर रहा हूं प्रोड्यूसर की, सप्लायर की। तो ऑस्ट्रेलिया आपका वर्ल्ड का सबसे बड़ा सप्लायर है। और यहां पे आपका दूसरी तरफ अर्जेंटीना, चिली एंड चाइना आर प्रोड्यूसिंग इट फ्रॉम सॉल्ट लेक्स। जो ऑस्ट्रेलिया में इसको बनाया जाता है वो सिंपल जो कन्वेंशनल माइनिंग है, आप बहुत सारा एक बड़ा सारा आपके पास माउंटेन है उसमें आप पिट माइनिंग करना स्टार्ट करते हैं और आपको लिथियम प्रोड्यूस होता है। बट अगर आप अर्जेंटीना, चिले की बात करें तो वहां पे आपका सॉल्ट लेक से इसको पैदा किया जाता है। अभी हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे इसको व्हाइट गोल्ड भी बोला जाता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। एक तो इसकी अपीयरेंस व्हाइट है, गोल्ड इसलिए बिकॉज ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस, इसकी वैल्यूबिलिटी बहुत ज्यादा है। और क्यों वैल्यूबल है ये? बिकॉज आपके जो रिचार्जेबल बैटरीज हैं आपने यूज किया होगा, आपके मोबाइल फोन से लेके लैपटॉप से लेके और रिसेंटली आपका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वहां पे जो बैटरी यूज होती है दैट इज, आपने जरूर पढ़ा होगा, लिथियम आयन बैटरी। तो यहाँ पे रिचार्जेबल बैटरीज, चाहे वो लैपटॉप हो, मोबाइल फोन हो या आपका इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो, स्पेशली इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के कारण ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज बोला जा रहा है हर गवर्नमेंट अपने दुनिया का जो है वो पुश कर रहा है कि हम फॉसिल फ्यूल से, ऑयल एंड पेट्रोल एंड सो ऑन, उससे मूव करके हम इलेक्ट्रिक पे चले जाएं। Now you can see here atomic number 3, then you have got alkali, it is a alkali, it is solid, ये भी मैंने आपको बताया, it is strongly basic, physical state मैंने आपको बता दिया।
ये सॉफ्ट है बट सॉलिड है। और तो और सबको बात बता दूं दैट इसको अगर आपको प्रिजर्व या स्टोर करना होता है तो यू कीप इट इन ऑयल, बिकॉज एयर के कांटेक्ट में आने से इट टर्न्स इनटू लिथियम ऑक्साइड और इसका अपीयरेंस भी चेंज हो जाता है। तो स्टोरेज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो दिस इज बेसिक स्टफ। फिर अगर आप पीरियोडिक टेबल की बात करें तो यहाँ पे देर आर डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स, थोड़ा सा केमिस्ट्री है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड सो ऑन। तो ये कहाँ लाई करता है, ये आपके पीरियोडिक टेबल में आपका एस ब्लॉक में लाई करता है। सो यू शुड नो दिस मच अबाउट योर लिथियम बेसिक्स केमिस्ट्री। अब उसके बाद बारी आती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिथियम प्रोडक्शन। लिथियम को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है? तो यहाँ पे दो तरीके हैं, ब्राइन एंड हार्ड रॉक। तो यहां से आपका दो तरीके से इसको बनाया जा सकता है। अब अगर मैं बात करूं साउथ अमेरिका, बोलिविया, अर्जेंटीना, चिली की, तो वहां पे जो मेथड यूज किया जाता है वो आपका यूज किया जाता है ब्राइन मेथड। उसमें क्या करते हैं, सिंपली आपका सेलीन ब्राइन विद हाई लिथियम कंटेंट, आपका सरफेस के नीचे से जो ब्राइन इज बेसिकली सॉल्टिश वाटर जो है आपका, उसमें लिथियम पाया जाता है। तो उसको पंप किया जाता है जो सरफेस पे आ जाता है, और फिर सरफेस पे आपका उसको इवेपोरेट करने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर जो कंसंट्रेट आपको मिलता है वो उससे आप लिथियम हाइड्रोक्साइड पैदा करते हैं, आप उससे प्रोड्यूस करते हैं। सो सिंपली दिस इज अ वन मेथड। अब इस मेथड का एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है बिकॉज एक तो साउथ अमेरिका है, वहां पे इट इज वेरी ड्राई रीजन, एटाकामा इज अ डेजर्ट, तो वहां पे पहले ही ड्राई कंडीशन है। और ये बोला जाता है कि ये जो ब्राइन पैदा करने के लिए आपका मैसिव अमाउंट ऑफ वाटर यूज किया जाता है। और एक डेटा है दैट 5 लाख गैलन्स ऑफ वाटर चाहिए आपको 1 टन ऑफ लिथियम प्रोड्यूस करने के लिए। तो पहले ही ड्राई रीजन है और वहां पे जो भी पानी है उसको आपका यूज किया जा रहा है इन लिथियम प्रोडक्शन। तो इसी के चलते आपका जो चिली में अभी हुआ, हमने न्यूज देखा कि वहां के प्रेसिडेंट ने आपका इसे नेशनलाइज करने की कोशिश करी। वो दो पॉइंट था, एक तो आपके अंडर इंडस्ट्री आ जाएगी, रेवेन्यू सोर्स अच्छा होगा, साथ ही साथ यू आर गोइंग टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट ऑल्सो। सो दैट इज वन मेथड। सेकेंड मेथड है आपका हार्ड रॉक ऑपरेशन। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में अभी जो सोर्स आपका इंफ्रारेड सोर्स मिला है, वो जम्मू एंड कश्मीर में आप कैसे माइनिंग करेंगे, सिंपली हार्ड रॉक। वहां में क्या होता है, पेग्माटाइट डिपॉजिट है, वहां से आप कन्वेंशनल मेथड यूज करके आप वहां से ओर निकालते हैं। और आपको पता होना चाहिए लिथियम का प्राइमरी ओर कौन सा है, आपका लिथियम बेरिंग मिनरल कौन सा है, बेसिकली आपका स्पोड्यूमीन। स्पोड्यूमीन एक लिथियम बेरिंग मिनरल है। तो दिस इज वन थिंग। फिर आप क्या करते हो, हार्ड रॉक माइनिंग करके स्पोड्यूमीन कंसंट्रेट बनाते हो, और फिर इस स्पोड्यूमीन कंसंट्रेट को आप लिथियम हाइड्रोक्साइड में प्रोड्यूस करते हो। सो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, बट यहाँ पे ब्राइन आपको पता है, मैंने जैसे बताया डिसएडवांटेज है। वैसे तो कन्वेंशनल माइनिंग के भी डिसएडवांटेजेस हैं, बट ब्राइन और स्पेशली ड्राई एरिया में आप वहां पे जहां बना रहे हैं, पानी की कमी है, और भी आप क्या कहते हैं डिसएडवांटेज स्टेट में है। सो दिस इज द टू वे जो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। यू कैन सी इन द इमेज। तो ये जो है सिंपल आपका कन्वेंशनल माइनिंग है, और दूसरा इस तरह से आपका बहुत बड़े बड़े आपके सॉल्ट पैन्स बनाए जाते हैं और यहाँ पे इवेपोरेशन होता है, फिर आप लिथियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। सो दिस इज द कन्वेंशनल एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन साउथ अमेरिका। अब हम आते हैं ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, और स्पेशली इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये लिथियम ट्राइंगल क्या है? तो हमने डिस्कस किया लिथियम के बारे में, उसका प्रोडक्शन कैसे होता है। देन कम्स लिथियम ट्राइंगल। तो लिथियम ट्राइंगल ये 3 कंट्रीज से बना है, चिली, अर्जेंटीना एंड बोलिविया। ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं आपका, और इनके कुछ एरियाज एक कॉन्टिन्यूअस एरिया बनाते हैं। तो यू कैन सी हियर, दिस इज चिली, दिस इज बोलिविया एंड दिस इज अर्जेंटीना। सो ये जो एरिया आप ट्राइंगल की फॉर्म में देख रहे हैं, तो यू कैन सी हियर एक ट्राइंगल सा बन रहा है, यहां पे आपका लिथियम पाया जाता है। और ये भी बोला जाता है दैट 75% ऑफ द वर्ल्ड्स रिसोर्स, जितना 100% है तो उसका 75% आपका लिथियम ट्राइंगल में पाया जाता है। और ट्राइंगल इसलिए बिकॉज ऑफ द शेप लिथियम, क्योंकि वहां पे लिथियम मिलता है।
यहाँ पे 3 कंट्रीज हैं, ये जरूर याद रखें, चिली, अर्जेंटीना एंड बोलीविया। तो यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि लिथियम ट्रायंगल में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। नाउ चिली, क्योंकि हम अभी करंट अफेयर से थोड़ा सा रिलेट कर रहे हैं, तो ये जो चिली कंट्री है ये आपका वर्ल्ड सेकेंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर है। फर्स्ट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। और सबसे ज्यादा रिजर्व कहां पाए जाते हैं? आपके चिली में ही। तो यहाँ पे पहले नंबर 1 था चिली आपका, लेकिन अब सेकंड पे आ गया है। तो ये भी एक पॉइंट था दैट प्रोडक्शन कम क्यों हो रहा है, तो उसको इंक्रीज करने के लिए आपका यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ चिली ने स्टेप उठाया। अब यहाँ पे जो लिथियम ट्राइंगल है वहां पे आपका क्या मिलता है? सॉल्ट फ्लैट्स, बहुत बड़े बड़े, आप जैसे मैंने आपको पिक्चर में दिखाया यहाँ पे इस तरह के एरियाज मिलते हैं, इनको सॉल्ट फ्लैट्स बोला जाता है। और ये कुछ है, बोलीविया में आपका मिलता है सलार डे यूनी, चिली में सलार डे अटाकामा एंड अर्जेंटीना में सलार डे अरिजारो। सलार का मतलब यहाँ पे है सॉल्ट प्लेन या सॉल्ट फ्लैट, या जहां पे डिप्रेशन, जहां पे सॉल्ट आपका मिलता है। सो दैट इज द एरिया, दैट इज व्हाई द लिथियम ट्राइंगल। ज्यादा देख सकते हैं आप यहाँ पे 3 कंट्रीज, चिली, बोलीविया एंड अर्जेंटीना। और यहाँ पे मैंने मार्क किया है दीज आर द सॉल्ट फ्लैट, अटाकामा, यूनी एंड देन यू हैव ओलराज। उसके बाद मैंने ये भी बताया आपको, देखिए 75% ऑफ वर्ल्ड्स लिथियम आपको इस रीजन में मिलता है, लिथियम ट्राइंगल में मिलता है। फिर से आप देख सकते हैं अटाकामा ओलरास, सलार डे अटाकामा जो भी मैंने आपको बताया, सलार डे यूनी, सलार डे ओलरास। तो ये क्या है? ये सॉल्ट फ्लैट्स हैं जहां पे आपका ब्राइन को इवेपोरेट करवाया जाता है और लिथियम हाइड्रोक्साइड आपको मिलता है। दिस इज अनदर पिक्चर। अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं, लिथियम इन इंडिया। इंडिया में क्या सिचुएशन है आपका लिथियम का? लिथियम के ट्रेसेस फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया में कहां मिले? कर्नाटका के मांड्या डिस्ट्रिक्ट में। तो वहां पे भी काम चल रहा है, वहां पे एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। अब जो न्यूज में था दैट इज इन्फर्ड लिथियम रिसोर्सेज ऑफ 5.9 मिलियन टन, वो कहां मिला है आपका? रियासी डिस्ट्रिक्ट। और ये कहां पे है? जम्मू एंड कश्मीर में, सलाए हमाना एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, रियासी डिस्ट्रिक्ट। वहां पे अभी आपका जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको बोला है अपना रिसर्च करके दैट यहां पे भी रिसोर्स है लिथियम का। और कौन से एरिया है जहां पे आपका रिकवर करने की कोशिश की जा रही है? सांभर एंड पचपदरा एरियाज इन राजस्थान, रन ऑफ कच्छ गुजरात, यहां पे भी कोशिश की जा रही है कि यहां पे पोटेंशियल है, ब्राइन प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो उससे आपका लिथियम प्रोड्यूस हो सकता है। साथ ही साथ राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे जो माइका बेल्ट्स है वहां पे भी कोशिश की जा रही है, पोटेंशियल है कि वहां से प्रोड्यूस किया जा सके लिथियम को। अब मैं बार बार ये वर्ड यूज कर रहा हूं, इन्फर्ड मिनरल रिसोर्स। तो देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन्फर्ड मिनरल रिसोर्स क्या होता है। सो एक डेफिनेशन है, इन्फर्ड मिनरल रिसोर्स इज अ पार्ट ऑफ रिसोर्स फॉर विच क्वांटिटी, ग्रेड एंड मिनरल कंटेंट आर एस्टिमेटेड ओनली विद लो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। तो पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है कि कितनी क्वांटिटी है, उसका ग्रेड क्या है, कितना मिनरल कंटेंट है, तो लो कॉन्फिडेंस है। और इंफॉर्मेशन गैदर कैसे की जाती है? बेस्ड ऑन आउटक्रॉप्स, ट्रेंचेस, पिट्स, वर्किंग्स एंड ड्रिल होल्स। तो यहां पे लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है, कंफर्मेशन नहीं होता, तो इसीलिए उसको इन्फर्ड मिनरल रिसोर्स बोला जाता है। तो यहाँ पे आपका जम्मू एंड कश्मीर में इन्फर्ड मिनरल रिसोर्स के तौर पे आपका लिथियम का डिस्कवरी हुआ है। अब इस पे फर्दर डिस्कवरी किया जाएगा, ऑक्शन किया जाएगा, दैट फिर बाहर से नेशनल इंटरनेशनल कंपनीज आएंगे यहाँ पे और वो रिसर्च करेंगे फर्दर इसके ऊपर। बट पॉइंट इज, अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, आपको जो माइनिंग ग्रेड आपका मिनरल मिल जाता है, तो फायदा क्या है? सबसे पहली बात, इंडिया के लिए क्रिटिकल है लिथियम डिपॉजिट, क्योंकि हम बिग पुश कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ऊपर। और आपको बता दूं दैट अभी हम सारा का सारा लिथियम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो अगर हमारे इंडिया में ही आपका प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गया, तो इट विल ऑल्सो बी इकोनॉमिकली बेनिफिशियल, एज वेल एज क्लाइमेट चेंज को हम रोकना चाहते हैं, उसमें भी हमें हेल्प करेगा। साथ ही साथ यहाँ पे फॉरेन कंट्रीज पे हमारी डिपेंडेंस कम हो जाएगी। तो अच्छी बात है कि यहाँ पे लिथियम का डिस्कवरी हुआ है।
ट्रेसेस मिले हैं, अब इसको ऑक्शन करके ब्लॉक को फिर फर्दर कंपनीज इस पे माइनिंग स्टार्ट करेंगे, फिर देखेंगे कि ये माइनेबल है या नहीं है। सो दैट वाज अ स्मॉल टॉपिक, लिथियम एंड लिथियम ट्रायंगल न्यूज में रहता है, so you should know everything about lithium and lithium triangle. Please subscribe to our channel Prince Civil Services. आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पे भी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, and keep learning and keep watching other videos on the channel. Thank you.